बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की नशिस्त में हम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हज़रात ताबईन और अकाबिरीन उम्मत की राय की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा किराम की क्या राय थी, ताबईन की क्या राय थी, और उम्मत के जो फुक़हा और अकाबिर और बड़ी शख्सियात गुजरी हैं वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या राय रखते थे और उनके नज़र में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत कैसी थी। तो सबसे पहले हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल आप हज़रात के सामने जिक्र करना चाहूँगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, इन्नी ला अतमन्ना अन यज़ीदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मुआवियत मिन उम्री फ़ी उम्रिही। फरमाती है कि मैं तमन्ना करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरी उम्र भी लगा दे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही। फिर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि ला तज़कुरू मुआवियत इल्ला बिखैर, कि मुआविया का तज़किरा हमेशा खैर ही से करो, खैर के अलावा किसी और तरीके से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा ना करो। और एक और मौका पर किसी शख्स ने सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कोई शिकायत की तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हमारे सामने कुरैशी जवान का गिला ना करो, जो गुस्से में भी हंसता है और रजामंदी से अगर उससे कोई चीज़ लेना चाहो तो तुम ले लो, लेकिन अगर उससे कोई चीज़ छीनना चाहोगे तो कभी भी उससे छीन ना सकोगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मा रअयतु अहदम बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्वद मिन मुआविया। फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा सियादत और सरदारी के लायक किसी को न देखा। और अस्वद का एक माना सखावत से भी किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सखी मैंने किसी और को नहीं देखा। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास के बेटे हैं, और वो फरमाते हैं कि असाबा इन्नहु फ़क़ीहुन। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कोई उनके सामने तज़किरा किया गया तो फरमाया कि उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, इन्नहु फ़क़ीहुन, इस वजह से कि वो फ़क़ीह वक्त है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मा रअयतु अहदम बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशबह सलातम बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरिकुम हाज़ा यानी मुआविया, कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नमाज पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ा करते थे बिल्कुल वैसे ही हूबहू नमाज सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा करते थे, कि सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मा रअयतु अहदम बाद उस्माना अक़ज़ा बिहक़्क़िन मिन साहिबि हाज़ल बाब यानी मुआविया, कि मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर किसी को हक़ का पूरा करने वाला और हक़ का फैसला करने वाला मैंने किसी को नहीं पाया। इसी तरह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान कि कतलाना व कतला मुआविया फिल जन्ना, कि हमारे शुहादा भी जन्नत में हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर के शुहादा वो भी जन्नत में हैं। ये सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। फिर सहाबा के बाद अगर आप ताबईन में आ जाएं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और उनका एक नाम है। उनसे किसी ने सवाल किया कि बताएं कि क्या अमीर मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े नेक गवर्नर नेक बादशाह गुजरे हैं, तो फरमाया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ज़्यादा अफजल हैं या सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़्यादा अफजल हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। वो इरशाद फरमाते हैं कि वल्लाही अल्लाह की कसम, इन्नल गुबार अल्लज़ी दखल फी अनफी मुआविया मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाक मुबारक में जो गुबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में गुजरते हुए दाखिल हुआ, फरमाया अफजल मिन उमर बि अल्फी मर्रती,
कि वो गुबार भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से 1000 मरतबा ज्यादा फजीलत वाला है, 1000 मरतबा ज्यादा अफजल है। फिर उसकी वजह बयान फरमाई, फरमाया सल्ला मुआविया तो खल्फा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को तो ये अजमत हासिल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में खड़े होकर नमाज पढ़ी। फ़क़ामा समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ाला मुआविया तो रब्बना लकल हम्द, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो पीछे सफ में खड़े मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहने की सआदत हासिल हुई कि रब्बना लकल हम्द। फमा बाद हाज़ा, तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इस फजीलत के बाद और कौन सी ऐसी फजीलत है जो आपको चाहिए सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। और जब ये फजीलत सैयदना अमीर मुआविया को हासिल है तो हजरत अमीर मुआविया का हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से तकाबुल बनता ही नहीं है, उनसे कोई मुकाबला उनका हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबियत के दर्जे पर फायज हैं। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े नेक, मुत्तकी, परहेजगार, आदिल क्यों ना हो जाएं, लेकिन सहाबियत का दर्जा उनके पास मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का तकाबुल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से बनता ही नहीं है। फिर इसी तरह हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लौ रअयतुम मुआविया लकुल्तुम हाज़ल महदिय्यु, अगर तुम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख लेते तो तुम कहते कि यही महदी हैं, यानी इमाम महदी जो कुर्ब क़यामत में तशरीफ लाएंगे और उनकी जो सिफात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। तो फरमाया कि अगर तुम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख लेते तो तुम कहते कि यही तो इमाम महदी हैं, इन्हीं के बारे में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, यानी इस कदर आला सिफात के हामिल थे। इसी तरह हजरत मुआफी बिन इमरान रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अफजल हैं। तो फरमाते हैं फगज़ब मिन ज़ालिका गज़बन शदीदन, ये सवाल सुनकर हजरत मुआफी बिन इमरान रहमतुल्लाह अलैह बड़े सख्त गुस्सा हुए और फरमाया कि ला युकासु बि अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ किसी का मुकाबला नहीं किया जा सकता और उन पर उम्मत में से किसी फर्द को कियास नहीं किया जा सकता। और फिर इरशाद फरमाया मुआविया तो साहिबुहु व सहरुहु व कातिबुहु व अमीनुहु अला वहयिल्लाह, कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदारों में से हैं, व कातिबु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब हैं, व अमीनुहु अला वहयिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो वही आती थी उस वही के अमीन थे, वो वही हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु लिखा करते थे। और फरमाया वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है दुऊली अस्हाबी व असहारी फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा रखा है कि मेरे सहाबा और मेरे जो ससुराली रिश्तेदार हैं उनके बारे में कोई गलत बात ना करो, इसलिए कि जो शख्स मेरे सहाबा या मेरे रिश्तेदारों को गाली देता है, उन पर सबको शतम करता है, फरमाया कि उस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है, व नासी अजमाइन, और तमाम इंसानों की उस पर लानत है। और इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सहाबा किराम यानी हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इनकी गुस्ताखी की तो फरमाया कि देखा जाएगा कि उस शख्स ने इनको फासिक कहा है या काफिर कहा है। अगर तो उस शख्स ने इन्हें गुमराह और काफिर कहा है तो उस शख्स को कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर उसने सिर्फ गाली दी है तो उसको फरमाया कि जिल्लत आमेज सजा उसको दी जाएगी। तो ये चंद सहाबा किराम, चंद बुजुर्गान दीन, चंद ताबईन और मुहद्दिसीन के अकवाल थे जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उन्होंने इरशाद फरमाए, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि हमारे जो बड़े गुजरे हैं, हमारे जो अकाबिरीन गुजरे हैं, हमारे जो फुक़हा और मुहद्दिसीन और सहाबा किराम और ताबईन गुजरे हैं, उन हमारे बड़ों की नज़र में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी बड़ी अज़मत और फजीलत थी, और वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस कदर आला औसाफ का हामिल समझते थे। तो लिहाजा हमें आज के दौर के दानिश्वरों की तहकीक के पीछे चलने की बजाय तारीखी रिवायात और तारीख के मनगढ़ंत किस्सों के पीछे चलने की बजाय सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को जब परखना हो तो या तो कुरान पाक की रोशनी में हम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और किरदार का जायजा लेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और फरामीन की रोशनी में, या जो उम्मत के अकाबिरीन गुजरे हैं, सहाबा किराम, ताबीन गुजरे हैं, मुहद्दिसीन और फुक़हा गुजरे हैं, उनकी आरा की रोशनी में हमें
सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज़्ज़त व एहतराम किया है और करना सिखाया है, वैसे ही हमें भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त व अज़मत को अपने दिलों में बिठाना चाहिए, उनकी अकीदत को अपने दिलों में बिठाना चाहिए और उनका इज़्ज़त व एहतराम वैसे ही करना चाहिए जिस तरह हम दीगर सहाबा किराम का इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत, उनकी शान, उनकी फजीलत और मनक़बत को समझने की तौफीक अता फरमाए और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और उनकी अकीदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।